वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अभी हम लोग निकले हैं होटल से बाहर एंड यहाँ पर आकर एक आराम करने का अलग ही मज़ा आ रहा है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैक करने के लिए ग्रहण विलेज, जो कसोल से 8 किलोमीटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। एंड कसोल और हिमाचल की एक फेमस डिश है सिद्धू। सो मैं वो ट्राई करने जा रहा हूँ। एंड मैंने एक शॉप देखी थी कल, तो आज अभी हम जा रहे हैं और वहाँ जाके नाश्ता करेंगे एंड विल कंटिन्यू द ट्रैक टू ग्रहण विलेज। और ये हमारा आ चुका है सिद्धू और हम है फिलहाल टेक आउट कैफे पे और अब हम इसको ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट इज। दिस फील्स अमेजिंग एंड बहुत मजा आ रही है मुझे खाने में। आप देख सकते हैं कि इट्स अ स्टफिंग इनसाइड एंड अभी जा रहा हूँ मैं ग्रैंड विलेज। कहाँ से जाना है ग्रैंड विलेज के लिए? चौक से आप चले यहाँ से सीधा हम्म ये जो मेन मार्केट नहीं चौक के ऊपर की तरफ जाता है। आपने सीधा ऊपर एंड तक जाना है, फिर आपने राइट टर्न लेना है, वहाँ एक ब्रिज आएगा, पुराना ब्रिज है। आप गए उधर? मतलब वहाँ तक ब्रिज तक जाके रिटर्न है? बस ब्रिज तक जाना, ब्रिज के सामने पार्किंग गाड़ियाँ लगी रहती है, वहाँ पे पूछ लेना किसी को ग्राहक तक जाते हैं। अंकल ये क्या हो रहा है? तूफान। ओहो तो आप फसल मार्केट में आओगे तो ये टेकआउट छोटा सा कैफे है बट बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ की जो आंटी आप देख रहे हो पीछे बैठे, इनकी डिश भी जो सिद्धू मैंने खाई हिमाचल की एक लोकल डिश है, तो भी मुझे मजा आया खा के। और अभी हम वापस हेड कर रहे हैं ग्रहण विलेज की ओर एंड कसोल मार्केट से ही जाना है। तो मैं आपको एक बार रूट दिखा देता हूँ, आप कभी भी आओ तो आपको इजी पड़े। तो कसोल मार्केट से आपको ऊपर की तरफ चल के जाना है। यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभार, तो जनरेटर वगैरह जिस होटल में है तो उधर बेनिफिट ज़्यादा है। एंड हमारा भी स्टे अभी यहीं आएगा जहाँ पे हमने रूम लिया है। सो ये है हमारी होटल श्री कृष्णा पैलेस रूफटॉप कैफे। बट अभी चलते हैं हम ग्रैंड की तरफ। एंड ये है कसोल मार्केट, वहाँ पे मेन मार्केट का चौक है, वहाँ से आपको ऊपर की तरफ आना है एंड यहाँ से हम स्ट्रेट वॉक करेंगे। तो ऐसे लाइन से सब कैफेज है और यहाँ पे रास्ता से आपको जाना है स्ट्रेट ऊपर की तरफ। एंड वहाँ पर जैसे ही आप राइट मारोगे तो एक ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करके आपको लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे ग्रैंड जाने के लिए रास्ता एंड ब्रिज भी। सो ब्रिज के ऊपर आते ही हम एक बार पार्वती वैली का नज़ारा देखते हैं। हमें ये रास्ते पर जाना है और आगे बाद में हम ट्रैक करके अराउंड 8 किलोमीटर है और ग्रैंड विलेज पहुंचेंगे। एज यू कैन सी ऐसे व्हीकल्स भी जा सकते हैं, अगर आपको आए व्हीकल जाना है तो भी आप जा सकते हैं और चलकर जाना है तो भी जा सकते हैं। पर मैंने तो ट्रैकिंग चूज की, गाय माता। एंड ऑलमोस्ट ट्रैक स्टार्ट हो चुकी है। हमने पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं लिया, टेम्पो ट्रैवलर वगैरह, हम वॉक करके जा रहे हैं। सो देखते हैं, चारों तरफ पूरा जंगल ही है और लंबे लंबे पेड़। पीछे या जो अंकल आंटी थे वो भी
हमें मिले और हमसे बात की तो हमें पता चला कि ये भी गुजरात से है। गुजराती लोग बड़े घूमने में, आप समझ रहे हो, कोई कसर नहीं छोड़ते। सो गुजराती चैनल के लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको ऐसे ही रॉ एंड अनफिल्टर्ड चीज़ें आपको दिखा सकूं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, ताकि अगर आपकी लाइफ में कभी आप टूर या ट्रैवल पर निकल रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप मैक्सिमम बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। पार्वती वैली जो है उसमें जो पानी है वो अभी फ़िलहाल इतना कम है, बाकी ये बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें, और ये ग्लेशियर का पानी है, बहुत ही ठंडा होता है। एंड जो इसकी आवाज़ है वाटर की, अगर आप महसूस करिए, कंटिन्यूसली जो उसकी वाटर की आवाज़ है वो आ रही है। एंड अब हमारा रास्ता और थोड़ा स्टीप हो रहा है, तो हम हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टीप चढ़ाई है भाई साहब। पिछले 15 मिनट से ट्रैक कर ही रहे हैं और अभी ग्रैंड विलेज और आना बाकी है, और रास्ते में किसी को पूछ भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि कोई है ही नहीं। सो हम अकेले हैं इस जंगल में और ट्रैक करते हुए ग्रैंड विलेज जा रहे हैं। सो ऐसा ही मैं कंटेंट आपके लिए बनाकर कर दिया करूँगा, पर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सो एक और सुंदर अद्भुत नज़ारा, और ये पानी बह रहा है बहुत ठंडा, इस व्यू का मजा लीजिए। एक्चुअली अबाउट दिस ट्रैक, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और कमांड दे सकते हो, ओ, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। बॉडी को भी साथ साथ कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ एक ही मिली है हमें, और इसी में हमें बैलेंस करके हमारा घर परिवार, हमारी नौकरी या बिजनेस या जो भी हम अपने फील्ड में काम करते हो, वो सब कुछ बैलेंस करना है। इसीलिए हमने भी ये छुट्टी लेकर प्लान किया ट्रिप को, और हमें ब्रेक लेना पड़ा। और अब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ हिमाचल में, और ये एक्सपीरियंस मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए मैं अभी चढ़ान की तरफ हूँ एंड अकेला जा रहा हूँ, बट कोई डर नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। So while moving towards Grand, I got some of the company from the trekkers, और उन लोग अब चढ़ के नीचे उतर रहे हैं। सो कोई ना कोई दिख जा रहा है अब रास्ते में, बाकी पूरा रास्ता सुनसान और हम अकेले थे। सो वैसे थोड़ी थोड़ी भीड़ मिलती जाती है एंड आप उनको देख के मोटिवेट होते हो। सो हम भी कंटिन्यू रखेंगे, आई थिंक 6 किलोमीटर्स मोर एंड वी विल डू इट। सो यहाँ पर अभी एक कैफे दिख रहा है एंड आई थिंक हमें हॉल्ट कर लेना चाहिए। एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं 5-10 मिनट का, और फिर चलेंगे ग्रहण की ओर। सो अनफॉर्चुनेटली ये तो बंद है, सो हमें हमारा रास्ता आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ से चलते हुए ऊपर आए हैं, और ऊपर आने के बाद ये जो रास्ता है ऐसे जा रहा है, हम देख सकते हैं।
रास्ता ऐसे और फिर ऊपर ऐसे जिगजैग वे में है। एंड उसके साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पर भी देखिए। ग्रहण आते आते अभी यहाँ पर एक कैफे और कार पार्किंग दिखी है। पहुंच कर तय करते हैं और पूछते हैं कि और कितनी देर है ग्रहण के पहुंचने के लिए। आंटी ग्रैंड विलेज कितना होगा लंबा? और 2 किलोमीटर है, ठीक। 1 घंटा, ओके। और यहाँ पे कैफे पहुंच चुके हैं हम। यहाँ से हम कार पार्किंग है। हाँ जी आंटी, ग्रहण जाना है। हाँ, पानी की बोतल होगा? पानी का बोतल दीजिए। एंड थोड़ा सा पानी पीकर हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 1 और घंटा वॉक करना है और फिर हम फाइनली पहुंचेंगे ग्रहण गांव। एंड वहाँ का जो व्यू है वो आपके साथ में पहुंचकर शेयर करूंगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड इवन शेयर। सो ग्रहण पहुंचते पहुंचते हमने एक ब्रेक लिया है। और जब भी आप ट्रैकिंग पर जाए तो ये साथ में लेकर जाइएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। इलेक्ट्रल पाउडर, ये आपको कोई भी मेडिकल या केमिस्ट में मिल जाएगा। ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको और ऑयल ट्रैकिंग वगैरह बहुत हेल्प करेगा। तो हम इसे मिलाते हैं और चलते हैं। फिर थोड़ा पानी पी लेता। 1 लीटर में एक पैकेट जाता है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा कंज्यूम कर लिया था बट ज़्यादा नहीं किया था। सो अब हम इसे डालते हैं पानी में। एंड चिल्ड वाटर है, जैसे फ्रिज वगैरह में नहीं रखा था पर फिर भी बॉटल ठंडी है और पानी भी ठंडा है अंदर से। थोड़ा बचाना से मैंने खा लिए। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ शेक और ये रेडी टू ड्रिंक है। ज़्यादा भी पानी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा जर्नी टूवर्ड्स ग्रहण। एज ए सोलो ट्रैवलर आपको कोई कोई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, क्योंकि आप अकेले हैं। और जैसा आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल मेरे साथ कोई नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी इज द बिगेस्ट कंसर्न। सेकंड, आपकी जो मेडिसिन या इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि ये मैंने इलेक्ट्रल पाउडर रखा था एंड कुछ गोलियां वगैरह हो गई। समथिंग इन स्नैक्स, एक स्नैक्स वगैरह भी कुछ रख सकते हैं। वाटर बॉटल, पावर बैंक अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो। और नेटवर्क तो यहाँ पर आएगा नहीं बट फिर भी पावर बैंक और टॉर्च, क्योंकि अभी बज रहे हैं अराउंड 4:45 अराउंड और हम जब उतरेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। सो यू ऑल्सो नीड अ टॉर्च एज वेल विथ यू, क्योंकि जब शाम को उतरेंगे तो लाइट होनी ज़रूरी है, वरना ये रास्ता बहुत ही भयंकर और डरावना है। क्योंकि अकेले रात को जब आओगे तब कोई कुछ होगा नहीं, दिन में ही ऐसा आप देख लीजिए। तो रात को तो अंदाजा लगाइए, कुछ ना लाइट ना नथिंग ना कुछ। सो आप देख सकते हैं। एंड अभी हम ये रास्ते से ऊपर चढ़कर जाएंगे टूवर्ड्स ग्रहण। 1 घंटा है एंड पहुंच जाएंगे। अब इतनी हिम्मत तो है ही, इलेक्ट्रल पाउडर ने बहुत मदद कर दी हमारी। सो सोलो ट्रैवल करिए और लाइफ में एक्सपीरियंसेस लीजिए, लोगों के, जगह के, फूड के और बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस कीजिए। क्योंकि जब पैदा होकर अर्थ पर आए हो तो कुछ अच्छा करिए, यही कि कुछ किसी से
मुठभेड़ कर लेना, गाली गलौज या बुरी चीजें करना। बुरी चीजें होती नहीं है, इंसान उसे बुरी बनाती है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई व्यूअर्स टू डू पॉजिटिव एंड बी अ गुड काइंड person throughout your life, no matter whatever happens with you, but if you do good, it will come back to you in unexpected ways. ये गाड़ियां जा रही हैं, देखिए, फिर यूटर्न लेके ऐसे ऊपर जाना है। सो यहाँ के ड्राइवर्स जो है एक्सपीरियंस होते हैं, एंड एट लास्ट बहुत समय बाद सनलाइट आई है। बाकी यहाँ पर वेदर ठंडा ही रहता है और कभी कभार थोड़ी सी रेंज भी हो जाती है। हम पहुंचने वाले हैं ग्रहण आधे घंटे में, और अभी हम यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर आए हैं। एंड पीछे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं स्नोवी माउंटेन्स। रियल में बहुत अलग दिख रहा है ये, जब आप रियल में देखते हो तो बहुत अलग दिखता है। एंड मैं उस व्यू को देखकर ही खो जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रियल देखना बहुत ही अलग चीज होती है, और जब आप मूवीज वगैरह में देखते हैं तो बहुत अलग होता है। पर रियल में जब आप देखते हो स्नो है और माउंटेन्स, फैब्युलस। आप चेक करिए, मैं एक बार आपको शो करता हूँ। सो इस व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये जो माउंटेन्स है स्नो वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। हिमाचल आने का पूरा पैसा वसूल है। और भी कई तरह के पहाड़ है, पर स्पेशली हमें ये पसंद है क्योंकि स्नो है इसमें। नमस्ते, ये ग्रैंड विलेज कितना लंबा होगा? थोड़ा सा आगे रहे। कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट? 20 मिनट। 20 मिनट। थैंक यू। मुझे सामने आंटी से पूछा, उन्होंने भी अराउंड 20 मिनट्स कहे हैं। सो इतना वॉक कर लिया तो 20 मिनट अब और कुछ इतना मायने नहीं रखती। हाँ, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा, बट माइंड को मोटिवेट रख रहा हूँ और बस एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हो जाएगा। लेट्स गो। सो ये आई थिंक पता नहीं किसका झाड़ है, इस पे फल लगे हुए हैं, पर ये झाड़ देखिए टूटा है, और टूट कर इतना लंबा नीचे गिरा है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़े। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट ट्रैक कंप्लीट करने के आसपास है हम, और ये ग्रैंड विलेज हमें दिख रहा है। वहां जाकर पूरा टोटल व्यू जो है वो चेक करते हैं, और यहाँ से हम ग्रैंड विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ ही कदम चलने पर ग्रैंड विलेज हमारे सामने होगा। यहाँ पर ये इनकी पेड पार्किंग है ट्रैवलर्स की, और जाते समय हम इसका यूज करेंगे क्योंकि ट्रैक तो हमने ऑलरेडी कर लिया, और शाम को जब उतरेंगे रिटर्न तो अंधेरा होगा। सो बेहतर है कि हम इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर भी होमस्टे वगैरह हैं, एंड ये ब्यूटीफुल पहाड़ फिर से।
exploring Green Village and some local cafes also. पता है कभी कभार कैसा होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कई महीनों पहले रील्स को स्क्रॉल करते करते हिमाचल की इटिनरीज देख रहा था, एंड आज इतने दिनों बाद मैं खुद हिमाचल में हूँ एंड एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मुझे मौका मिला है महादेव की कृपा से। भोले बाबा हमारे हैं और हम पर उनकी कृपा बनी रहे। और ये कुछ बच्चे, हेलो हेलो गाइस। सो बच्चे भगवान का रूप एंड भगवान के वाहन हमारे काल भैरव दादा के ये पहाड़ी डॉगी। यहाँ पर भी एक है सोए हुए छोटे से, आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ओल्ड घर है। सो कई लोग ट्रैक करने आते हैं यहाँ पर, एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हम आए हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे कोई गेम चल रही है, सो हम वहाँ जा रहे हैं। ये एक लोकल शॉप। और यहाँ पे पहाड़ी क्रिकेट चालू है, बच्चे लोग खेल रहे हैं और अब हम देखते हैं। और ये क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, आउट है, आउट है। और यहाँ पे कैंप है, ट्रैक पर जा रहे हैं, सो वहाँ पर उनकी ब्रीफिंग वगैरह एंड इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा एंड ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो ऐसे हमारे जो ट्रैक के गाइड होते हैं वो हमें हर चीज़ों से तैयार करके देते हैं ताकि हमें ट्रैकिंग के टाइम कोई इश्यू ना आए। स्पेशली अभी फिलहाल उनकी एक्सरसाइजेस चालू थी, फ्री एक्सरसाइज होंगी, स्ट्रेचिंग वगैरह, क्योंकि ट्रैक में अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते ऐसे ही कभी भी उठे सुठे, इसलिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स एंड नीडेबल्स है वो साथ में लेकर घूमना अनिवार्य है। बहुत ही ब्यूटीफुल गांव, इतनी शांति, और हम शांति ही ढूंढने आए थे। एंड यहाँ पर लिखा है वेलकम टू द अल्कोहल फ्री विलेज ग्रहण। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ शांति है। शाम के 6:30 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पर। आज है 13 मई 2026 और ऐसे ही आपके लिए फ्रेश कंटेंट पोस्ट करते रहूँगा मैं with informations so that even you can use it in future for reference. ये पूरी वादियाँ हैं और वादियों में आपको घर वगैरह स्टे में मिलते हैं, फुल्ली देसी टाइप के।
यहाँ पे एक कैफे है। ये यहाँ पर आपको फूड वगैरह मिलेगा एंड इस व्यू के साथ। टोटली लॉस्ट। एंड यहाँ पर एक शॉप, तो कर लेते हैं छोटी मोटी शॉपिंग। तो हमने लिए कुछ पैकेट्स फूड और चॉकलेट। पैकेट्स में मैंने पीनट्स लिए, मैं और कुछ ज़्यादा प्रॉपर खाता नहीं। पैकेट्स में पीनट्स हो या चने रोस्टेड तो अच्छे होते हैं। एंड अभी फिलहाल गांव में एक्सप्लोर कर रहे हैं और नए गांव के जो लोकल्स है वो फ्रेंड बन चुके हैं। और यहाँ पे एक ये सेक्रेड हमें पालकी है भगवान की, वो दिख चुकी है। सो वी एबल टू सी दिस। कई जगह आपने रील्स में देखा होगा देयर इज अ फेस्टिवल, और इन लोग ये फेस्टिवल को फॉलो करते हैं। एंड लुक एट दिस, वाह। सो गांव में भी आपको इतने अच्छे अच्छे डॉगीज देखने मिल रहे हैं। सो थोड़ी देर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे बैठ के, उनके साथ में चिल करूंगा। एंड देसी टाइप ऑफ खाना, टेंट के नीचे बैठे हैं। एंड ये है सो अभी अराउंड बज रहे हैं 8 और हमें ग्रैंड विलेज में, और यहाँ से अभी मैं वापस उतर रहा हूँ कसोल के पास जहाँ मेरा स्टे है। सो यहाँ पर गांव में जरा सी भी लाइट नहीं है। घर में आपको लाइट वगैरह मिल जाएगा बट नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। सभी तक कच्ची सड़कें हैं।